Hello everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the topic of res judicata. तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में थियोरी हम समझेंगे। रेस जुडिकाटा से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ओके, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द क्वेश्चन डू कम फ्रॉम दिस टॉपिक, सो इसे अच्छे से तैयार करके जाना। सो रेस जुडिकाटा जो है सेक्शन 11 ऑफ CPC से डील करता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को और क्या कहते हैं, द रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट। ठीक है, मतलब भाई एक बार कोई चीज़ किसी कंपिटेंट कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दी तो कोई भी पार्टी उसको परमिशन नहीं होती कि फिर से वो रीओपन करे सब्सिक्वेंट लिटिगेशन में। ये बहुत ही बेयर लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। रेस जो है एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है थिंग और मैटर। अब जुडिकाटा का मतलब क्या होता है? जुडिकाटा मतलब होगा कि कोई भी चीज़ डिसाइड की या एडजुडिकेट किया हुआ। तो अब कुल मिला के रेस जुडिकाटा, द थिंग और अ मैटर जो ऑलरेडी डिसाइड किया गया हो। रेस जुडिकाटा समझ में आ गया। सेक्शन 11 है, याद रखना है। सब जुडाइस क्या था? सेक्शन 10 था। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है, इसके 3 प्रिंसिपल या मैक्सिम बोल सकते हैं। 3 प्रिंसिपल है, 1 2 3 याद रखना है। इसका जो लैटिन या जो भी टर्म है ये याद थोड़ा मुश्किल है रख पाना, बट इसका मीनिंग आपको याद रखना है। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट मैक्सिम, नेमो डेप्ट लिस वेक्सारी प्रो उनो एट एडम क्वाजा। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो, बट बेयर विद इट। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। मतलब किसी भी आदमी को आप सेम कॉज के लिए 2 बार परेशान नहीं कर सकते हो। ये एक प्राइवेट जस्टिस की तरह काम करता है और ये इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में है। ये उसे प्रोटेक्ट करता है ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट और लिटिगेशन ना हो। क्लियर है? प्राइवेट जस्टिस। सेकंड ये जो है, सेकंड क्या कहता है, इंट्रेस्ट रिपब्लिका उड सिट लिटम। इसका मतलब है कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि भाई देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। अदरवाइज क्या होगा कि कंटिन्यूसली कोई सूट जो है, कोई केस है, वो सो ऑन चलते ही रहेगा। तो स्टेट के इंटरेस्ट में क्या है कि लिटिगेशन खत्म होनी चाहिए। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल और मैक्सिम। थर्ड मैक्सिम व्हाट सेज, रेस जुडिकाटा प्रो वैटिएट ऑसिपेटर। इसका मतलब कि जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट। मतलब कि लेट्स से किसी जो जुडिशरी ने कोई डिसीजन दिया है आफ्टर एवरी स्क्रूटिनी एंड एविडेंस, तो उसे एज अ करेक्ट ही मानना है। ठीक है, ये हमारे 3 मैक्सिम है, तीनों अच्छे से याद करके जाना, रिवाइज करके जाना। अब सेक्शन 11 बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है हमारे CPC में, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं सेक्शन 11 में क्या बोला है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू विच इज़ द मैटर डायरेक्टली। अब वो मैटर कैसा, चाहे वो डायरेक्टली हो, सब्सिक्वेंटली हो, कोई भी इशू चाहे वो डायरेक्टली सब्सटेंशियली हो, फॉर्मल सूट में डील कर चुके हैं, तो आप फिर से सेम टाइटल पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे आप नहीं जा सकते हो कोर्ट। क्लियर? अब कुछ कंडीशन है जो कि एप्लीकेबल होती है रेस जुडिकाटा में। अब वो कौन सी कंडीशन है, 1 बाय 1 विल गो थ्रू दैट। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज 2 सूट, 2 सूट, फॉर्मर एंड सब्सिक्वेंट सूट। अब फॉर्मर सूट क्या है, सब्सिक्वेंट सूट क्या है? ठीक है, वैलिड क्वेश्चन। तो देयर मस्ट बी 2 सूट, 2 सूट होने चाहिए। 1 फॉर्मर सूट जो एक्सप्लेनेशन 1 डील करता है, एंड अदर इज सब्सिक्वेंट सूट। तो एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 11 ये बताता है जो एक्सप्रेशन है फॉर्मर सूट का, इट शैल डिनोट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड। फॉर्मर सूट वो सूट है जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ठीक है, जिसमें सारे के जो क्वेश्चन है वो डील हो चुके हैं, वेदर और नॉट इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रायर। अब इसमें ये नहीं देखा जाए लेट्स से दो सूट है A एंड B। अब ये जो है ना, B बाद में इंस्टीट्यूट किया था, ये पहले किया था, लेकिन B जो है वो पहले ही डिसाइड हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मर सूट कौन सा हो जाएगा, B वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इट डिपेंड्स कि कौन सा पहले डिसाइड हुआ है। तो फॉर्मर सूट मीन्स प्रीवियसली डिसाइडेड सूट, ऑल्दो इन अ पॉइंट ऑफ टाइम इट मे हैव बीन सब्सिक्वेंट सूट। मतलब हो सकता है B बाद में सूट डाला है मैंने, इंस्टीट्यूट बाद में किया है। ठीक है, ये मैंने 1 तारीख को की, ये 5 को, लेकिन ये पहले डिसाइड हो गया, तो अब ये मेरा फॉर्मर सूट हो जाएगा। क्लियर है? अब एक्सप्लेनेशन and to the section 11 execution of a degree. Res judicata is also applicable to the execution proceeding. ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो रेस जुडिकाटा है ये एप्लीकेबल होता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को भी। जो डिग्री की जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग देते हैं उस पर भी ये एप्लीकेबल होता है। हमने फर्स्ट कंडीशन देख ली। सेकंड कंडीशन जो है, मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इश्यू होना चाहिए। अब ये डायरेक्टली सब्सटेंशियली ये क्या होता है डिस्कस करता है। अब मैटर इन इशू मतलब आपका जो मेन इशू है वो क्या है पर्टिकुलर सूट के, तो
इसको दो इसमें डिवाइड करेंगे, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, और ऐसे मैटर जो कोलेटरली और इंसिडेंटल है इशू में, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट और सब्सटेंशियल है ना, तो वो एक्चुअली इन इशू क्या है और वो कंस्ट्रक्टिवली इन इशू क्या है, ये डिवाइड हो गया। ये फ्लो चार्ट किसी को याद रहता है तो बना के आना, 1-2 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। देन अब जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, तो इन द फॉर्मर सूट एंड नॉट मियरली, तो हमेशा जब भी हम देखेंगे तो मैटर ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए। ज़रूरी नहीं जस्ट बियरली कि वो कोलैटरल और इंसिडेंटली इशू है उसको लेके आप आ रहे हो, ठीक है। देन जो रूल है डायरेक्ट रेस जुडिकाटा का इज़ लिमिटेड टू द मैटर एक्चुअली इन ए इशू, मतलब आपका एक्चुअल में इशू क्या है कोर्ट के सामने, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट रेस जुडिकाटा, द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा दैट इज़ इन द एक्सप्लेनेशन एंड इज़ अ आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा। तो ये हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है, कि हम लोग सब्सिक्वेंट अभी आगे देखने वाले हैं। सो द एक्सप्रेशन या माइट एंड ऑट का भी यूज़ किया, तो इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यस यहाँ पे कोर्ट क्या कहता है कि अगर आपको सारे क्लेम्स या डिफेंस जो भी करने हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपको एक साथ करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता आपने पहले सूट डाला और 1 2 3 ये चीज़ें रिलीफ मांगी, उसके बाद बोल रहे कि हम तो ये चीज़ें मांगना भूल गए, तो हम आप फिर से ये डाल रहे हो कि हमें ये भी रिलीफ चाहिए। नहीं, जितने भी रिलीफ मांगने एक साथ मांगने हैं आपको, ठीक है। टू पुट फॉरवर्ड ऑल द क्लेम्स और डिफेंस दैट वर अवेलेबल एंड ऑफ विच दे हैड नॉलेज एट द टाइम ऑफ फॉर्मल सूट। तो जब आप ये पहला सूट डाल रहे थे उस टाइम पे आपको नॉलेज था, फिर भी आपने वो रिलीफ नहीं मांगा था, बाद में वो चीज़ नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है। एंड इफ दे फेल टू डू सो आइदर पार्टी में इन्वोक अ डॉक्ट्रिन ऑफ, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। क्लियर है। अब ये जो प्रिंसिपल है ना कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के, ये अप्लाई कब नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा के, दे विल नॉट अप्लाई व्हेन द पर्टिकुलर प्ली वॉज नॉट इन द एग्जिस्टेंस इन द फॉर्मर सूट, और कि वो चीज़ फॉर्मर सूट में नहीं थी, एंड वॉज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी। उस टाइम पे जब वो सूट फाइल कर रहे थे उस टाइम पे ये नॉलेज में नहीं था पार्टी के, एंड दैट वॉज नॉट परमिटेड बाय द कोर्ट। और ये 3 चीज़ जो है दे विल नॉट अप्लाई व्हेन अ पर्टिकुलर प्ली। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है ये आपको याद रखना है। ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के ऊपर भी 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।